रोज की किताब निकालेंगे, रोज की किताब पहला अध्याय बारी बारी से पढ़ लेंगे। पहला पद कोई भाई पढ़ेगा और दूसरा सब मिल के पढ़ेंगे और इस तरह से जो है हम इस पहले अध्याय को पढ़ेंगे। रूत पहला अध्याय। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। एक का नाम और था, उसका नाम और था। फिर वहाँ को 10 वर्ष रहे। जब मैलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। अतः वे अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मान लिया। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? तो अभी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए खड़ी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरे बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठाए। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन मुझसे भी अधिक करे। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलेहम पहुंची। उनके बेतलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नौमी है? मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नौमी कहते हो? परमेश्वर पिता प्रभु वाक्य वचन कर आपको धन्यवाद हूँ। आपकी स्तुति बढ़ाई तारीफ जय जयकार करता हूँ। ईश्वर आपके दया के लिए प्रभु जो वचन पढ़ा गया इस पर आपके आशीष चाहते हैं। प्रभु आप हमसे बातें करें, मेरे तैयारी के अनुसार नहीं प्रभु, बल्कि आप अपने इच्छा के अनुसार जो आपका वचन है, जो आप चाहते हैं कि आपके लोगों तक पहुँचाया जाए, प्रभु वचन को आप लाएँ। मैं रुकावट का कारण ना बनूँ। ये वचन मुझसे और मेरे भाई बहन से बातें करें, जो आपकी स्वर्गीय इच्छा है वो पूरा हो सके। प्रभु आप दया कर अनुग्रह करें। प्रभु यिर्मयाह 1:9 निर्गमन 4:12 48:6 मुझ लिखा में दास के लिए पूरा करे। प्रभु भजन 36:8 के अनुसार तेरे लोग तेरे वचन से तृप्त कर दिए जाएं, हर एक को समझ में आए। प्रभु ऐसे इस वचन को उतारे। प्रभु आप दया कर अनुग्रह करें। सब बातों के लिए धन्यवाद हैं। अंधकार की शक्तियों को जो प्रभु जी हमें हमारे ध्यान को भटका सकते हैं दूर करें। प्रभु आप दया करें। प्रभु छू लीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के माध्यम से लोगों के हृदय को स्पर्श करें प्रभु, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु दया कर अनुग्रह करें। सिर्फ हम सुनकर ऐसे ही ना चले जाएं,
प्रार्थना यीशु के नाम से ग्रहण कीजिए। देखिए पहला पद इसका कह रहा है, पहला पद पढ़िए। देखिए जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर वहाँ के देश में प्रदेशी होकर रहने के सबसे पहला पद जो है कह रहा है कि अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। और अकाल पड़ते ही एक परिवार है जो दिमाग चलाया। आप समझ रहे हो? अकाल पड़ते ही उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, उसने अपना दिमाग चलाया कि अकाल में से निकलने का तरीका क्या है। और यही हमारे साथ होता है। हम कहने को तो प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा चलते नहीं हैं। ये बहुत सख्त जो है तरीके से जो है हमें चोट लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि हम विश्वास, इसीलिए तो प्रभु ने कहा लूका में कि जब मनुष्य का पुत्र धरती पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? विश्वासी होंगे, लेकिन विश्वास उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि वो दिमाग से चलने वाले लोग होंगे। और यहाँ पर उन्होंने कारण नहीं ढूंढा। अकाल आया तो आया क्यों? क्योंकि अकाल आने का कोई वजह होता है। देखिए अकाल या तूफान जो होता है ना बाइबल के अंदर, ये प्रभु के हाथ के हथियार हैं, जिसके द्वारा प्रभु आपको और मुझे क्या करता है? तैयार करता है। ये हथियार है प्रभु के, ये तरीके हैं प्रभु के एक विश्वासी को जो है काट छाट के बिल्कुल उस सेम में लाता है जैसा प्रभु चाहता है। ये तरीका है। आप बाइबल उठा के देख लो, कोई ऐसा दास बताओ जो है जिसके जीवन में अकाल नहीं आया। अब्राहम जो है, जब प्रभु ने उसको बुलाया कि जो है तो अपना बाप के घर को छोड़ दे, तो जब वहाँ पर वो स्टेप उठाया, मतलब फैसला किया, तो लगता है यार क्या आदमी है। प्रभु का आवाज़ सुना और एकदम क्या हुआ? चल दिया। लेकिन प्रियो, आगे चल के प्रभु ने उसका टेस्ट लिया कि अकाल में ये बना रहेगा या लौट जाएगा। क्या देखिए उत्पत्ति 12 अध्याय 8 पद से पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय 8 पद से पढ़िए। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान पे खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम इस देश की ओर चला गया। उस देश, अब देखिए प्रार्थना कर रहा है, वेदी बना रहा है, क्या आत्मिक जीवन दिख रहा है यार। नहीं समझे? प्रभु अपना बाप के घर छोड़ दिया, अपना जन्मभूमि छोड़ दिया, सारे कुटुंबों को छोड़ दिया, और एकदम ये फैसला लेना कि तू यहाँ से उठ और चला जा। जबकि प्रभु ने उसको कोई देश नहीं दिखाया था। कहता जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा चला जाना। अभी तक बताया नहीं था। प्रभु जाऊँ कहाँ? अरे कुछ तो बता प्रभु, कहाँ जाऊँ? ऐसे उठा के सड़क में घूमूँ क्या? लेकिन कोई सवाल नहीं है। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा। प्रभु ने कहा उठ और जो है तू चला जा, और मैं दिखाऊंगा तेरे को, देश दिखाऊंगा। उन्होंने कहा प्रभु बड़ा अजीब बात कर रहा है, सामान भी तो लोड करना है ट्रक में, या ऐसे ही उठ के चला जाऊँ? ये तो है नहीं। मेरी पत्नी है, और जो है मेरा बाप भी जिंदा है, सबका जो है ऐसा मैंने जो है उनका सामान लेके जाना है। कुछ तो बता, कौन से देश ले जा रहा है, कहाँ जाना है, टिकट भी तो काटना है, या पहले नहीं जाना है? माने कोई सवाल नहीं है। प्रभु ने कहा बाप के घर छोड़ दे, छोड़ दिया। तो लगता है यार क्या जीवन है, और जीवन है भी। और आगे चल के वेदी बना रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना। आज बड़ा बड़े जो उनका जीवन को देख के लोग जो होता है यार ये, और पियो इसको विश्वासियों का पिता कहा गया। लेकिन क्या क्या बताया? वहाँ से जब आगे बढ़ा, बेटी बनाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जब वहाँ से आगे बढ़ा, तो उसने क्या देखा? क्या पढ़ा भाई? 10 पद पढ़ी। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, यही पद खत्म हो गया। इसलिए अब्राहम इस देश को चला गया और वहाँ परदेशी होकर। अब अकाल पड़ते ही कहाँ चला जा रहा है? देखा आपने? ये मनुष्य के जीवन का
सच्चाई है। चाहे हम कितने बड़े तीर मार, कितने बड़ा जो है कर ले, क्या हम विश्वास ये कर, लेकिन जब परिस्थितियाँ आता है ना, उस परिस्थितियों में टिके रहना, ये है विश्वास। समझ रहे हो? और जैसे उसने मिस्र देखा, अकाल देखा, उसने तुरंत मिस्र को किया। और प्रिय, मिस्र में जाने से पहले उसने प्लान बनाया, अपनी पत्नी से बताया कि ऐसे से बोलना, ऐसे से बोलना, क्योंकि एक कदम अगर हम उठा लेंगे ना तो आगे पाप 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 होता चला जाएगा। आप सोच रहे ना कि नहीं एक बार कर लेंगे, बाकी सब तो प्रभु के ये से करेंगे, नहीं होगा, होगा ही नहीं यार। आप एक कदम उठाओ, एक झूठ बोलो, उस झूठ के साथ एक और झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ के साथ एक और झूठ बोलना पड़ेगा, और एक समय आएगा पूरा जीवन आपका पाप बर्बाद करके रख देगा। ये सच्चाई है। ये सोच रहा है बस एक बार झूठ कि आप बैंड बताना, कि जो है मिस्र में जाने का मतलब है तुमने कदम गलत उठा दिया। यही तो है, प्रभु जानबूझ के, जो परमेश्वर उसको देश देने के लिए लाया, जो परमेश्वर उसको बाप का घर छोड़ने के लिए बोला, क्या वो परमेश्वर अकाल को नहीं रोक सकता था? क्या वो परमेश्वर उसको भरपूरी के देश में नहीं ले जा सकता था? लेकिन कई बार प्रभु ऐसे जीवन में समस्याओं को लाता है कि समस्या, कहते हैं ना, भैंस को जब लाते हैं तो खुट्टा मजबूत बांधते हैं, बांध के देखते हैं, फिर हिलाते हैं। खुट्टा जो है जब लगाते हैं तो इसको हिला के देखते हैं कि भैंस उखाड़ के भाग जाएगी या नहीं। मजबूर खुला होता है कि नहीं होता? तो टेस्ट था यार, ये तो देखना था कि अब्राहम बाप का घर को तो छोड़ दिया, अब्राहम जो है भूमि को छोड़ दिया, अब्राहम जो ये कर दिया, लेकिन अब जब अकाल को देखेगा वो जाएगा कहाँ? प्रियो 26 अध्याय, उत्पत्ति 26 अध्याय 1 पद। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को फलिस्ती के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। अब दूसरा अकाल जो है इसहाक के जीवन में पड़ा, और इसहाक जो है मिस्र के करीब पहुंच गया। अभी क्या नहीं है, ये जो फिलिस्तीन और गरार है ना, आप जो है आप मैप में देखना, अभी इजराइल का जो लड़ाई चल रहा है, एक राफा बॉर्डर है, राफा, जहाँ ट्रक सारे आके खड़े हैं सामान देने के लिए फिलिस्तीन में, लेकिन राफा बॉर्डर नहीं खोल रहा है इजराइल जो है, ये फिलिस्तीनियों का जगह है और मिस्र से सटा हुआ है। माने मिस्र के करीब पहुंच गया था, और वहाँ जाके भी इसहाक ने झूठ बोला, अपने पत्नी को बोला तू बहन बता देना, नहीं तो तू सुंदर है। वही पाप, वही पाप। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो जो दूसरे पद में प्रभु ने कहा मिस्र में, 2 पद को बढ़िए, 26 का 2। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, तो उसी देश में रहे। और आगे लिखा है 12 पद में कि उसने उसी देश में रहकर जोता बोया और कितना गुना पाया। यानी प्रभु के इच्छा में आपका एक भी हानि नहीं होगा, लेकिन अगर आप इच्छा के बगैर चल रहे हो, आपका हानि के सिवाय और कुछ नहीं होगा, हानि ही हानि होगा। अगर आप प्रभु के हो तो, अगर संसारिक हो तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखा आपने, अब्राहम के जीवन में अकाल आया, मिस्र भाग रहा है, इसहाक के जीवन में अकाल आया, गरार भाग रहा है, ठीक है ना, बॉर्डर में पहुंच गया था, जाने ही वाला था, प्रभु ने रोक दिया। फिर याकूब के जीवन में अकाल आया। प्रियो माने मैं ये दिखाने का तात्पर्य क्या है, मैं कहता हूँ अकाल तो हमारे जीवन का एक पद्धति है, हमारे जो है उस ये में दुनिया में लाने के लिए प्रभु का एक हथियार है, तूफान और अकाल। तो यहाँ पर जो अकाल आया, इन्होंने परिवार बैठ के सोचने लगा कि करे क्या, समाधान क्या करे, लेकिन कारण नहीं ढूंढा। क्या कारण था जानते हो? कारण क्या था? पढ़िए 21 अध्याय न्यायियों, इसके पहले न्यायियों की पुस्तक है 25 पद। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, हाँ, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। देखा आपने, उन दिनों में इजराइल का कोई राजा, और जिसको जो अच्छा लगता था वो क्या करता था, करता था। और ये कारण था
कि अकाल आया। परमेश्वर इसीलिए अकाल को लाया क्योंकि मनमानी कर रहे थे। जबकि एक अध्याय अगर पढ़ो, एक अध्याय में भी इनके पास राजा नहीं था। जब न्याय शुरू होता है, न्याय की पुस्तक शुरू होता है, उसके पहले यहोशू चला गया है। जब मूसा था, इनका अगवा करता था, मूसा जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को बोला मूसा मर गया है, अब तुम्हें इस्राएल को पार ले जाना है। पढ़िए यहोशू 1 अध्याय और उसका 1 पद। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब उठ, खबर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा। मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू इनका अगुवाई कर। अब यहोशू भी चला गया। अब न्यायों की पुस्तक में 3 पद पढ़िए, 1 अध्याय का। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े। उससे थोड़ा सा पहले पढ़ा भाई, 1-2 पढ़ दे। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाएगा? देखिए, जब यहोशू मर गया कोई अगवा नहीं था उनका, कोई अगवा नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई एल्डर नहीं था उनका। क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? यहोवा से पूछ रहे थे यार। क्या कह रहे थे? परमेश्वर से पूछ रहे थे, क्योंकि उससे बढ़िया एल्डर और कोई नहीं है, उससे बढ़िया राजा और कोई नहीं है। समझ रहे हो? और जो है, जब यहोशू मर गया तो भी उनके अंदर एक बात था कि एक एल्डर है जो अनंत काल तक अगुवाई करेगा, एक राजा है जो अनंत काल तक अगुवाई करेगा। और वो राजा के पास गए, यहोवा के पास गए, कहता हमारे ओर से लड़ाई कौन करेगा? पढ़िए, पढ़ भाई उसको। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। हाँ, यहोवा ने कहा यहूदा चढ़ाई करेगा, और यहूदा ही चढ़ाई करने जा रहा है। और शिमोन को बुलाया, तू भी मेरे साथ चल। कोई राजा नहीं है, कोई एल्डर नहीं है, लेकिन एक जो है एक तरीका है उनके पास, एक परमेश्वर है जिसे परमेश्वर। लेकिन ऐसा 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 न्यायों की पुस्तक पढ़ना, बार बार पाप में गए, प्रभु उनको छुड़ाया, प्रभु न्याय खड़ा किया, कई बार जो है कई राजाओं न्यायियों को खड़ा किया। और अब वो स्थिति हो गया है कि कोई किसी को पूछने के लिए तैयार, और जिसको जो मन में आ रहा था क्या कर रहा था वो। और इसीलिए प्रभु अकाल को लाया था। अकाल एक तरीका है प्रभु का सीखने के लिए, क्योंकि जब हम पाप में जीवन बिताते हैं तो अकाल ही वो तरीका है, या मुसीबत है, तूफान है, जिसके द्वारा प्रभु हमें क्या करता है? सिखाता है। ये सिर्फ पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नए नियम में भी करता हूँ। पढ़िए, देखिए लूका 15 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए पहले। नहीं, ये तो आप जानते ही हो ना कि वो लड़का आया, बाप से बोला, ये सब तो जानते ही हो। 13 पढ़िए। वो दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में संपत्ति उड़ा दिया। 13 पद कह रहा है, जब कुकर्म में उड़ा दिया तो 14 पद में क्या हुआ देखिए। जब वह सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। तब देश में अकाल पड़ा, क्योंकि कुकर्म में आ गया था लड़का। उससे पहले अकाल नहीं था। बाप से संपत्ति मांगा, अकाल नहीं आया। दूर देश को चला गया, अकाल नहीं आया। लेकिन जब कुकर्म करने लगा तब परमेश्वर ने अकाल को भेजा। अकाल एक तरीका है मेरे भाई, अकाल एक तरीका है मेरी बहन। अगर आपके विरोध में, आपके जगह पे कोई भी आपके विरोध में खड़ा हुआ है, आपके गांव में आपका विरोध हो रहा है, आपके स्कूल में आपका विरोध हो रहा है, तो समझ लीजिए प्रभु ने अकाल को भेज रखा है ताकि आपको तैयार कर सके। और जब ये अकाल आया तो आगे लिखा है वो अपने आपे में आया। तब सोचने लगा मैं गलत चाल चल रहा हूँ, मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ। सही विश्वासी जो है ना, वो यहीं आके सोचता है प्रभु मैं ठीक जीवन नहीं जी रहा हूँ। जो विश्वासी नहीं है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकाल आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सही विश्वासी है उसके लिए ये सोचने का जगह है। पढ़िए 15 का 15। इसलिए मैं उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में चराने के लिए भेजा। नहीं, उसका आगे थोड़ा पढ़ना जहाँ पर लिखा है अपने आपे में आया। जब वह अपने आपे में आया, हाँ। तब कहने लगा मैं
मेरे पिता के हाँ, अपने आपे में आया, ये बात है। एक विश्वासी अपने आपे में आ जाता है कि मैं कहाँ गलत किया हूँ। जो अविश्वासी है उसको मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रियो, हम तो नौवीं से भटक गए हैं। क्या हुआ कि यहाँ पर अकाल आया और बेतलहम में अकाल आया, रोटी के घर में अकाल आया। तब एक परिवार बैठ के सोचने लगा मंडी जाए भाड़ में। मंडी कहाँ जाए? मैं और मेरा परिवार बच जाऊं, बस बहुत है। कोई मंडी वाला, कोई बेतलहम के लोगों को पूछा इन्होंने कि भाई हम भी जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? किसी जाके सलाह लिया? पति पत्नी बैठ गए, 2 बच्चे थे, 2 लड़के, सब फैसला कर दिए कहाँ जाना है? मुआब चले जाएंगे। क्योंकि मुआब जो है ना, वो बेतलहम के नीचे, ये पहाड़ के ऊपर जाके भी अगर झांकते होंगे ना तो मुआब दिखता होगा इनको। मतलब इतना सटके है मुआब, है ना। बेतलहम से जो है नीचे की तरफ, ढलान की तरफ मुआब है। तो ऊपर से भी अगर देखते हो ना, वो लहलाता खेत कैसा बढ़िया, वो बहुत अनाज है, नहीं समझे। आज तो नीचे झांकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल उठाओ। नीचे झांकने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल उठाओ, गूगल पे कराओ, ओ देखो क्या वहाँ फलाना नौकरी है, देखो क्या कपड़े हैं, क्या जूते हैं, ये आपको घर बैठे दरवाज़ा बंद बंद में भी मुआब दिख जाएगा। आपको मुआब के लिए किनारे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो आपके घर में मुआब है, आपके हाथ में मुआब है, बच्चे बच्चे का हाथ में मुआब है। फैसला कर लिए कहाँ जाना है? मुआब चले जाना है। प्रियो, आप एक बात बताओ, जो है क्या इसके घर में अकाल आ गया था? कोई कमी घटी आ गया था क्या? या भूखे मर रहे थे लोग? ये भूखे मर रहे थे क्या? बताओ, आप क्या सोच रहे हो? नौमी के घर में रोटी नहीं था? आप क्या सोच रहे हो जो है कि इसके बच्चों के पास खाना नहीं था? क्या सोच रहे हो भाई, बताओ। अरे वचन क्या बता रहा है, पढ़ो। आखिरी 21 पद पढ़ना, 1 अध्याय के 21 पद। मैं भरी पूरी चली गई थी। अरे क्या थी ये? भरी पूरी थी, सोच में आ गया था कल क्या होगा। अरे आज का तो खा ले। ये इनके घर में कमी घटी नहीं आया था, इनके घर में अकाल नहीं पड़ा था। अकाल तो बेतलहम में पड़ा था। प्रभु ये जो है अपना फायदा देख रहे हैं कि कई दिनों का खाना होगा, तभी तो कह रही मैं तो भरी पूरी चली गई थी, लेकिन यहोवा ने मुझे क्या कर दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों, ठहर कर एक बात सोचो। आप मतलबी हो, अगर अपने बारे में सोच रहे हो तो आप सबसे पहले छूछे हो जाओगे। सबसे पहले प्रभु छूछा करना भी जानता है। जो परमेश्वर भरपूरी देता है वो तुम्हें छूछा करना भी जानता है। आप ये ना सोचो कि थोड़ा सा संपत्ति है, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा और चलो भाई वहाँ चलेंगे। मेरे भाई ध्यान देना, अगर आपके पास है, आप सोच रहे हो मेरा खर्चा चल जाएगा, मेरे बच्चों का चल जाएगा, इतना मेरे लिए काफ़ी है, बैंक में इतना लाख रुपए रखा हूँ, अगर आगे पढ़ाई भी चल जाएगा, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा। अगर आप इस सोच में हो कि मेरा और मेरे परिवार को तो आने वाले दिनों में काल में कुछ नहीं होगा, तो कोई बीमारी आके आपके पैसे उड़ा देगा। मैं शराब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। वो विधवा पता क्या बोल रही थी जब एलिया उसके घर पहुंचा? कहता मैं तो इतना अकाल आ गया, मैं एक लकड़ी बीन रही हूँ कि 1 मुट्ठी आटा है, 1 रोटी बनेगा और मैं और मेरा बेटा दोनों खाएंगे और मर जाएंगे। उनको पता नहीं था कल क्या होगा। एलिया ने कहा बहन ऐसा सुन, तू जा और 1 रोटी बना के ला। रोटी है, आटा है नहीं घर में, 1 मुट्ठी आटा है। और वो जो कह रही है कि हम तो मरने की तैयारी कर लिए हैं, हमें तो पता ही नहीं कल क्या खाएंगे। एलिया ने कहा बहन तू जा तो जा थोड़ा सा इसमें पानी ले आ और 1 रोटी लेकर आ। विश्वास के द्वारा गई, रोटी जो है 1 रोटी बना के पहले दास को खिलाई। तो जानते हो क्या हुआ? 3.5 साल तक उसके घड़े का आटा। क्योंकि आपका सोच आपके जो है निर्णय करेगा आपके जीवन में क्या आने वाला है। आपका सोच निर्णय करेगा, समझ रहे हो। और ये परिवार इतना मतलबी परिवार था कि मेरा भला हो जाए, मेरी पत्नी का भला हो जाए, मेरे बच्चों का भला हो जाए और पूरा बेतरहम भाड़ में जाए।
प्रभु ने ठीक है चले जाओ, जाओ, तुम्हारा तो जो होगा होगा, अब मैं अपने लोगों का सुधि ले लूँगा। जानते हो मुर्दकै ने एस्तर से क्या कहा? तू ये मत समझ कि राजमहल में रहने के कारण तू बच जाएगी। क्या पता इसी चीज़ के लिए तुझे राजमहल में पहुंचा गया हो। तब एस्तर बोलती है नाश हो जाऊं तो हो जाऊं, जाऊंगी। ऑर्डर नहीं था राजा के पास से कि जाके अगर कोई बिना बुलाए चला गया तो दंड के लिए भी ठहरे रहो, क्योंकि राजा अगर सोने का राजदंड नहीं बढ़ाएगा तो मार डाला जाएगा वो जो गया है वहाँ बिना बुलाए। लेकिन एस्तर ने क्या बोला कि नाश हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन क्या करूंगी, और गई, और जो है बुला नहीं गया था, लेकिन राजा ने सोने का राजदंड बढ़ा दिया और वो छुई। हाँ क्या हुक्म है, आप समझ रहे हो? कहानियाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है अकाल के दिनों में आपका सोच क्या है। जब परिस्थिति आ रहा है तो उसमें सोच क्या है, क्योंकि जो है उन्होंने पहली बार उस क्यों आया अकाल नहीं देखा, कहाँ जाना है ये नहीं सोचा, लेकिन समाधान ढूंढा कि हम मेरा परिवार कैसे बच जाएगा, मेरे परिवार कैसे बच जाएगा, ये समाधान ढूंढा। और जानते हो कि जो है इसीलिए नौमी खुद अपने मुंह से गवाही देती है, प्रियो समझौता का जीवन, अधिकतर विश्वासी आज समझौता का जीवन जी रहे हैं। समझ रहे हो? ये परिवार एक समझौता किया है, मुआब चले जाएंगे। ये परिवार ने एक समझौता किया, क्या कहाँ चले जाएंगे? मुआब चले जाएंगे, और समझौता का जीवन जी रहा है। और निर्गमन में समझौता बार बार, फिरौन नहीं चाहता है कि आप दूर जाओ। परमेश्वर ने पहले ही मूसा को बोला कि मेरे लोगों को जाके बोल 3 दिन का मार्ग निकल जाएंगे वो, या 3 दिन का मार्ग आराधना करने के लिए। जो पहाड़ का नाम प्रभु ने बताया था, परमेश्वर ने बताया था, मूसा गया, उसने कहा 3 दिन का मार्ग, प्रभु का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना, 3 दिन का सफ़र तय कर ले और वहाँ इतना दूर चला जा। अगर एक आदमी 12 किलोमीटर चल सकता है एक दिन में, अगर एक दिन में, आपका कैपेसिटी कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन एक आदमी 12 किलोमीटर चल सकता है, तो कितना किलोमीटर चले जाना? गणितज्ञ कोई नहीं है, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर चले जाना। लेकिन जानते हो फिरौन ने क्या कहा? तुम्हें आराधना ही तो करना है ना, आराधना ही करना है ना भाई, तुम्हारे प्रभु ने आराधना के लिए बोला है, तो इसी देश में करो। हाँ या नहीं? अगर किसी को मिल जाए तो मेरी मदद करे। 8 अध्याय, निर्गमन 8 अध्याय, पहला समझौता क्या बोला उसने? 25, 22 ऐसे ही पद आसपास होगा, देखिए 8 अध्याय, निर्गमन 8 अध्याय, 25 पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। इसी देश में करो ना, अरे संसार में भी मजा लो, उनका भी कर लो और तुम अपना आराधना भी कर लो, है ना। और क्या तुम काम का, अरे आराधना ही करना है, मैं रोक थोड़ू रहा हूँ, परमेश्वर का आराधना करना है ना, तो करो ना भाई, कौन रोक रहा है? अरे इसी देश में करो ना, ताकि जब जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हें बुला लो, मेरी भी करते रहना, उनकी भी करते रहना। ये डबल माइंडेड काम कर रहा है, ये दोगला जीवन है, इधर भी और उधर भी, इधर भी और उधर भी। मूसा ने क्या बोला? क्या बोला मूसा ने? आगे बोला। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोल दिया था 3 दिन का मार्ग निकल जाना। वो जानता था इस देश में आराधना हो ही नहीं सकता, इस देश में आराधना हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा उसने देखा कि क्या करना चाहिए, दूसरा चाल चला। 28 पद पढ़िए। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना। हाँ करा, ठीक है, दूसरा समझौता, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम आराधना करने जाना चाहते हो दूर, लेकिन दूर मत जाना, इतना दूर जाओ ताकि मैं बजाऊं सिटी तो आ जाना, ताकि मैं बजाऊं सिटी तो क्या करना। देखा आपने, शैतान कभी नहीं चाहता, वो नहीं चाह, आराधना करो, प्रभु आराधना करने से आपको नहीं रोकेगा, लेकिन संसार में भी समझौता करके जियो और यहाँ के गीत भी गा दो,
यहाँ ताली बजाओ, खंजड़ी बजाओ, ढोलक बजाओ और जाके अपना जो संसार में करना है वो भी करो, वो रोकेगा नहीं आपको। वो कह रहा कर यार, कर, आराधना करना, आराधना करना ना, प्रभु का गीत गाना और ऊंचे आवाज़ से गा, लेकिन वो काम कर जा जो मैं चाहता हूँ, समझौता का जीवन। अब ये नहीं माने, मूसा नहीं माना, करना ये नहीं होगा। फिर उन्होंने तीसरा चाल चला, 10 अध्याय 11 पद देखिए, 10 अध्याय का 11 पद। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा के पास अब क्या कर रहा है? अरे आदमी चले जाओ ना, अपने ये स्त्रियों को बच्चों को लेके कहाँ जाओगे? जंगल में जंगली जानवर है, ये है, आज बारिश है, बच्चों का सर्दी लग जाएगा, बच्चों को घर में छोड़ दो, पत्नी को घर में छोड़ दो, पुरुष ही चले जाओ। क्या करे? पुरुष ही। ये तीसरा समझौता किया। पहला इसी देश में करो, दूसरा दूर मत जाना, तीसरा तुम आदमी चले जाओ ना। और 24 पर पढ़िए। तो फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, हाँ। अपने बालकों को भी संग ले जाओ, हाँ। केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। वाह वाह। देखो चौथा क्या बोल रहा है? अपना गाय बैल भेड़ बकरी क्या कर जाओ? वो जानता है जहाँ इनका धन होगा वहाँ इनका मन भी, तो आज नहीं तो कल फिर आएंगे, समझ रहे हो? भवन में बैठे रहेंगे। आज जो है भैंसों को घास नहीं गिरा भाई, दिमाग में वो चल रहा है, वचन यहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ दिमाग में क्या चल रहा है? आज उनको चारा दिए बगैर आ गए। कई लोगों को बोला कि वो 31 दिसंबर को आना, पहले तो होता था ना कि सारे तो नहीं जा सके, डंगरों को कौन देखेगा? मन कहाँ लगा है? देखा आपने शैतान कितना चालाकी से, घर छोड़ के जाओगे तो चोरी हो जाएगा, तुम रहोगे तो भी चोरी हो जाएगा, तुम रहोगे तो भी भैंस खोल के कोई ले जाएगा। क्या कर लोगे? अगर एक औरत को छोड़ के आ गए घर में, वो क्या कर लेगी? चोरों को पकड़ लेगी। लेकिन एक तरीका है कि नहीं यार, घर में कोई तो रहना चाहिए, समझ रहे हो? ये तो आदमी अपने आप को तसल्ली देता है। खेत में देखो ना, खेत में एक पुतला सा लगा देते हैं, देखा आपने? पुतला सा, तो जो है वो पक्षी नहीं आएंगे। पक्षी जो है खेत में नुकसान, एक लकड़ी में एक पुतला सा लगा के सिर बना देते, वो हिलते रहता है ऐसे से। 2 कबूतर जा रहे थे, एक बोली, कबूतर बोला नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ अनाज नहीं खा के, देखते एक आदमी खड़ा है। दूसरा जो उसकी जो घरवाली है वो कह रही नहीं ये आदमी नहीं है। बोला तुझे कैसे पता? देख उसके हाथ में मोबाइल नहीं है। मैंने वो भी चतुर हो गए हैं। ये तो पुतला लगा दिए, उसने कहा था मोबाइल लगाया नहीं हाथ में, मोबाइल है ही नहीं इसके हाथ में, तो ये आदमी नहीं हो सकता, ये तो हमें ठगने के लिए लगाए। तो प्रियो मेरे, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना शैतान चालू है, ताकि आपको अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता है, बांध के रखना चाहता है। जानते हो? क्योंकि आज जो है प्रेतों काम 20 अध्याय, प्रेतों काम 20 अध्याय, उसमें आप देखिए एक लड़का, जवान लड़का खिड़की पर बैठा हुआ है। अगर आपको मिल जाए ऊपर जल्दी से देखिए, 9 पद पढ़िए भाई। और युतुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। देखो एक जवान कहाँ बैठा हुआ है? वचन सुन रहा है, आप देख रहा है। जब जरूरत पड़ेगा, कोई मोबाइल की घंटी बजेगा तो पैर इधर कर लेंगे, नहीं समझे? पैर इधर करके बैठा है पौलुस की तरफ, सुन रहा है, वचन सुन रहा है, और हवा आ रहा है, ऐसे जगह में बैठा हुआ है। क्योंकि डबल माइंडेड, इधर भी मजा उधर भी मजा, नहीं समझे? और जो है वो अगर जरूरत पड़ा तो पैरी सिर्फ इधर करना है, बाकी तो हो जाएगा अपना आप। इधर पैर था, मुंह इधर है, सिर्फ इधर पैर करना। एक सपोर्ट नहीं, बाउंड्री नहीं खींचा। मेरे और संसार के बीच में बाउंड्री होना चाहिए। प्रभु मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन वहाँ नहीं जाऊँ। प्रभु ये कर लूँगा, लेकिन समझौता तो पीठ के पास अगर दीवार होता तो नहीं गिरता हो, हाँ या नहीं? अगर पीठ में दीवार होता तो गिर जाता क्या? खिड़की में बैठ यार, कोई बात नहीं, तू खिड़की में बैठ, दीवार तो बना
कि संसार से कोई समझौता नहीं है, लेकिन वो दीवार ही नहीं बनाए हैं। और ऐसे लोग जो डबल माइंडेड हैं वो गिरेंगे, तीसरे मंजिल पर से गिरेंगे, ये बता रहा है। और क्या हुआ? मरा हुआ है। तो जीवता तो कहलाता है, लेकिन कौन है? वो तो पौलुस उसको सीने से लगा लिया, वो अलग बात है, लेकिन है तो मरा हुआ। ये डबल माइंडेड लोग जो हैं वो प्रभु से आशीष नहीं पाएंगे। वो इधर भी और उधर भी, वो मरे हुए उठाए गए। तो प्रिय, इन सब बातों जो है यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नौमी जो है, जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये हो सकता है मेरा आइडिया हो, लेकिन नौमी का सलाह होगा कि जो है चलते हैं जी, यहाँ तो काम चलता नहीं है। ऐसा करती हूँ मैं, समेटती हूँ सब चीज़ों को, जितना भी हमारे पास चावल आटा जो भी है सबको पैक करती हूँ, और जो है चलते हैं, यार देश छोड़ देंगे। मुझे पता क्यों लग रहा है, क्योंकि जो पाप करेगा वही भुगतेगा। पति और बच्चे तो मर गए, उन्होंने थोड़ा भुगता। पति और बच्चे को क्या हो गए? तो मर गए ना, भुगता कौन? तो जो पाप करेगा प्रभु उसी का ताड़ना करेगा ना। तो समझ रहे हो, शायद जो है सलाह दी होगी, चलते हैं, देश छोड़ देते हैं, है ना। और जो है प्रभु रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके झटका देता है, एकदम झटका नहीं देता। 3 पद पढ़िए। नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। पहला झटका कौन मरा? अभी भी मौका है। नौमी, लड़कों को देके भाग जा, अभी भी मौका है, इंतजार मत कर। प्रभु हल्का सा झटका दिया, प्रभु प्यार करता है, प्रभु झटका हल्का सा दिया, पति मर गया, 2 लड़के अब भी तेरे साथ हैं। और 4 पद में इतना ढीठ और औरत है, औरत ही बोलेंगे ना, ढीठ औरत है, क्या करते देखो 4 पद। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। अब शादी भी करवा दी। माने तुम, एक तो जो है प्रभु ने एक झटका दिया था, मेरी बेटी मान जा, गलती मत कर, चला जा, वापिस चला जा। अभी भी मौका दे रहा हूँ, चला जा। नहीं जी, जाता नहीं, मेरा भी एंट है। नहीं समझे क्या बोलेंगे लोग वाग? हाँ, कि लॉर्ड के गड्ढे जो है कहाँ, क्या जो है क्या बोलते हैं ना, लॉर्ड के बुद्धू घर में आए हैं। और कहते जो है सहारनपुर में कहते हैं ना, काबुल से भी गधे लौट आते हैं। ये कहावत से ऐसे नहीं हुए। अब मन में आया चला जाऊंगा तो शर्म होगा, सब हंसेंगे, ओह गई थी भाई, देख फिर आ गई। अब भाई अहंकार भी है, जाना नहीं है, अब शादी कर दो। क्या हुआ? 5 पद। जब मैलोन और किलियोन दोनों मर गए। पहला झटका सहलती, विधवाई तो हुई थी, लड़के तो थे, घर वापिस चला जा, नहीं गई, ढीठ बन के बैठी रही। और अब लड़के भी चले गए। अब कर क्या करेगी? अब ना लड़के रहे ना आदमी रहा, क्या करेगी तू बता? एक स्त्री का 2 ही सहारा होते हैं, पति के बाद बच्चे। ना पति है ना बच्चे हैं, ख़त्म हो गया। प्रभु ने सहारा ही तोड़ दिया, जा क्या करेंगे? समझ। और प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बहन है, ये भरपूरी के साथ गई थी। अकाल आया नहीं था इसके घर में, देश में अकाल पड़ा, इसके घर में तो था। ये खुद अपने मुंह से बयान कर रही है। तो प्रियो, ये समझौता का जीवन यहाँ पर जो है, इसीलिए प्रभु ने इस नौमी को सिखाने के लिए एक और अन्य जाति स्त्री के द्वारा इससे बात करा। एक अन्य जाति स्त्री को क्या बोल रही है जानते हो? जब उसके जीवन में यही कंडीशन था, ना उसका ससुर था, ना माँ बाप का कोई ठिकाना था, ना उसका पति मर गया, और जो है तब नौमी जो सास है वो क्या सिखा रही है? बेटियों चले जाओ, चले जाओ। पढ़िए उस पद को, क्या कह रही देखिए। तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा प्रिय, वास्तव में जो है आप उसके कंडीशन को जानते हो, नौमी के कंडीशन, रूथ के कंडीशन को जानते हो। नौमी की तरह ये भी विधवा हो गई है, जवान विधवा,
वो तो थोड़ा बुढ़िया भी थी, लड़कों की शादी कर दी थी, लेकिन ये जवान विधवा है, कोई खुशी नहीं देखी अपने जीवन में। इसके पास तो अरमान बहुत होंगे ना। जब इसका सास इसको सलाह दे रही है तो सलाह आराम से मान के जा सकती थी। जवान लड़की है, अभी तक कोई आनंद नहीं उठाई, उसके बच्चे नहीं हैं, और जो है पूरा संसार, उसका पूरा जीवन उसका पड़ा हुआ है, कैसे बिताएगी वो। नौमी सही तो बोल रही है, मेरा भी कोई पता नहीं, मैं भी मर जाऊंगी और मेरा पति भी नहीं है, क्या करेगी तू, लौट जा। लेकिन जानते हो, प्रभु ने इस अन्य जाति लड़की के द्वारा वो यहूदी औरत को सिखा रहा है कि तेरे पास तो भरपूरी था, तू मुझे धोखा दे के चली गई, तेरे घर में तो अकाल भी नहीं भेजा था मैंने, तू चली गई। इस अन्य जाति लड़की से सीख कि जो क्या कह रही, देखिए 16 पद। दूध बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर हाँ। कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, हाँ। क्योंकि जिधर तुम जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तुम टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तुम मरेगी वहाँ मैं करूँगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। करम मौत को छोड़ और कोई चीज़ मुझे तेरे से अलग, और तेरा परमेश्वर क्या होगा। अरे ये तो परमेश्वर को जानती भी नहीं है, ये कह सकती थी मेरा परमेश्वर, वो तेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जो मुझे विधवा कर दिया जवानी में। शिकायत करने का बहुत जो है तरीका इसका था। अरे नौमी को तो प्रभु ने भरपूरी था तो भी धोखा दे के गई। इस लड़की से सीख, ये लड़की अन्य जाती है, जवानी में विधवा हो गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर को बोलती मैं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। क्या खुशी मिल गया था इसको, इस लड़की को बताओ, क्या मिल गया था इसका। वो देख रही विधवा कि मेरा सास विधवा है, मेरे जो है इसके बच्चे भी नहीं है, अब ये खुद अपने बयान कर रही है, उसके बाद भी कह रही है क्या मिल गया था इसको जो कह रही तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये वो लोग हैं, इनको सही मायने में सलूट करना चाहिए, रूथ जैसा लड़कियों को। ये विश्वासी है जो परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करते, जो ये नहीं बोलते नहीं ठीक कह रहा है ठीक कह रहा है। मैं आपको बताऊं, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन आप गूगल सर्च के देखना, गोलियत की माँ पता कौन थी? गोलियत की माँ पता कौन थी? ओरपा। क्योंकि ओरपा यहाँ से चली गई, ओरपा समझौता कर ली। जब सास ने सिखाया कि तू चली जा, और जो है बड़ी जेठानी देखिए कहाँ जो बन रही, देखिए कौन गई वो पद आप देखिए, पहला अध्याय 14 पद पढ़िए भाई, 14 पद पढ़िए। ओरपा ने अपने सास को चूमा, लेकिन रूथ, आप गूगल सर्च के देखना, मुझे एक भाई ने मेरी बहन बताई थी कि भुवनेश्वर में किसी भाई ने कहा कि ओरपा के बच्चे गोलियत है, बच्चा जो है। तो जो है मैं इसे मुझसे गूगल सर्च कराया तो उसके माँ का नाम जो है, गोलियत के माँ का नाम ओरपा आ रहा है। ओरपा किसको जन्म दी? और रूथ के परिवार में कौन आया? दाऊद आया यार। रूथ के परिवार की बात कर रहा हूँ, बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रूथ के परिवार में कौन आया? और दाऊद किसको मारा? यानी दाऊद के द्वारा प्रभु ओरपा को निर्वंश कर दिया। ये पति के खोज में नहीं थी, लेकिन जो लड़कियां जो लड़के आदर करते हैं, विश्वास का आदर करते हैं, वचन का आदर करते हैं, कोई परवाह नहीं करते फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, शादी होगा नहीं होगा, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, प्रभु उनको लज्जित होने नहीं देगा। प्रभु ऐसा वंश दिया रूथ को कि रूथ के वंश ने ओरपा के वंश को खत्म कर दिया। सिर्फ गोलियत ही नहीं, उसके बाकी बच्चे भी मर गए। ये है, ये आशीष क्या लेके जाओगे ये तो आप फैसला करना। रूथ अलग नहीं होंगी, मौत हमें अलग करेगा तो करेगा, वरना तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जवान लड़की, भविष्य अंधकार है, सासी तो है, ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, पता नहीं वो देश में बेतलहम में जाके मुझे क्या आदर मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जानते हो एक गवाही होता है एक विश्वासी का, और गवाही उसको चमकाता है और गवाही ही नीचे गिराता है। जानते हो क्या कर रहा है गवाही? पढ़िए 2 अध्याय और 10 से पढ़िए।
रूत 2 अध्याय तब 10। वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी हाँ। और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद सुनिए बोआज क्या बोल रहा है। जो कुछ तो पति के मृत्यु के पश्चात माने उसके बाद, पहले नहीं, पति मिल गया मज़ा आ गया, देख मेरा बात, ये खुशी अलग बात है। मेरा कामयाब होते जा रहा, मेरा नौकरी भी लग गया, मेरी शादी भी हो गई, मेरा यह हो गया, और फिर प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ स्वर्ग जो है हाथ उठा उठा के धन्यवाद, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता पाने के बाद तो हर आदमी धन्यवाद देता है। वो तो अन्य जाति बोलता है शुक्र है खुदा का, करता है, अन्य जाति भी करता है। मज़ा तो तब है जब परिस्थितियाँ विपरीत हो और आप धन्यवाद दें। जानते हो क्या बोल रहा है आज? पढ़ भाई। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, हाँ। और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार से बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। ये है तुझे जो रिवार्ड मिलेगा, तुझे जो इनाम मिलेगा, वो इस बात से मिलेगा कि तेरे पति के मरने के उपरांत जो तूने विश्वासयोग्यता निभाई है, सास के साथ सेवा की है। भरपूरी तो हर कोई भी सेवा कर ले। जानते हो जो सीला बिनना क्या होता है? जानते हो सीला बिनना? जब फसल कटता है ना, तो जो काटने वाले होते हैं ना, वो जल्दी से कोई दाना नीचे नहीं गिराएंगे, वो तो गिर जाता है। और जानते हो अगर मान लो 1 कुंटल अगर भूसा उठाएगी हो, तो उसमें से 2-4 दाने या 5 या 100 दाने निकलेंगे जो साबुत दाने होंगे, उसको सीला बिनना बोलते हैं। कितना सारा भूसा उठा ली होगी, फिर जाके घर में सूप में फजाड़ेगी, और थोड़ा सा गेहूँ निकलेगा, और जो है जानते हो इतना मेहनत कि जो है ये काट नहीं रही है, ये काट नहीं रही है। काटने वाले तो पुल्ले एकदम बड़े बड़े भरपूर वाले पुल्ले तो फेंक रहे हैं, ये सीला बीन रही है, उनके पीछे पीछे जा रही है, एक एक दाना उठा रही, एक एक दाना उठा रही। कितना विश्वास है लड़की यार। कभी शिकायत नहीं की, प्रभु मैं तो तेरी बच्ची हूँ, तुझे प्यार करती हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, तो मुझे सीला बीनने के लिए क्यों दिया, मुझे पुल्ले क्यों नहीं दे रहा, पुल्ले क्यों नहीं दे रहा। आता हम सोच रहा पुल्ले पुल्ले मिल जाए, पुल्ले पुल्ले, नहीं समझे, सीला बीन रही है। समझ रहे? लेकिन विश्वास हो गया है, उसी को झाड़ फजाड़ के अपने चुन्नी में बांध ली, साड़ी के पल्ले में बांध ली कि सास को भी दूंगी। खुद तो खाएगी थोड़ा बहुत, पता नहीं अपने बारे में सोची नहीं सोची, लेकिन किसको खिलाऊंगी? सास को खिलाऊंगी। जानते हो क्या हुआ उसके बाद? पढ़िए 3 अध्याय 1 पद। उसकी सास नुआमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए उन्हें ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब ऐसे लड़की के लिए या ऐसा व्यक्तित्व के लिए हर आदमी खड़ा हो जाता है। सास पता क्या बोल रही? कभी आपने देखा सास अपने बहू की शादी करवा रही? सास तो बोलेगी कैसे लड़की आ गई थी, मेरा तो बेटे को खा गई, है ना। और भाई जी बहुत मुश्किल है कि सास बहू के लिए लड़का ढूंढे, नहीं हो सकता। लड़की विधवा हो जाए, हाँ मेरी लड़की का दूसरी शादी हो जाना चाहिए, लेकिन बहू विधवा हो जाए, तू यहीं रह बस, तू तो मेरे बेटे को खा गई। जानते हो क्या कर रही? क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं? और जानते हो क्या बोली? जा खलियान में वो सो रहा होगा, और जाके नहा धो, तेल लगा, वहाँ सब लिखा हुआ है 3 अध्याय में, और जाके उसके पैरों के पास लेट जाना, और वही चादर अपने आप को ढाँप लेना, वो धार्मिकता का चादर। और प्रियो मैं आपको बता रहा हूँ, जब सुबह उठा वो आज वो चादर ही दे दिया, बोला चादर ले और फैला उसको, फैला। तो एक दिन सीला भी नहीं थी ना, आज भर के ऐसे खोल के रख, और भर भर के 6 नपुए डाल दिया। हाँ या नहीं? अरे विश्वास योग्य रहो, सीला बिनने में प्रभु चादर भर देगा। विश्वास योग्य रहो। नहीं मेरा तो ये नहीं हुआ, और नहीं हुआ, तुम ऐसा कर दिया। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? सीला बिन रही थी लड़की,
पढ़ लो उस पद को, अगर नहीं विश्वास हो तो 3 अध्याय में देखो, जहाँ वो खलियान में जाके लेटी है। पढ़े भाई, किसी को मिल जाए मेरी मदद करे। रूत 3 अध्याय, पद बोल दे भाई, पद 8 पद, 8 पद बोलिए भाई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पाँव के पास नहीं, उसके पहले बेटा, उसके पहले पढ़ जो है वो नहाई धोई। हाँ सब 3। स्नान कर तेल लगा और अपने वस्त्र पहनकर खलिहान को जा स्नान कर, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहन और फिर खलिहान में जा। 3 बातें, इसको हम अभी नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ ऊपर पर से बोल रहा हूँ। स्नान करना उद्धार को दिखाता है, बपतिस्मा को दिखाता है, ठीक है। उद्धार बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा के भरपूरी तेल को दिखाता है, फिर धार्मिकता का चादर ओढ़ के, और जो है फिर उस वस्त्र के साथ खलिहान में जा। अब तुझे खेत में नहीं जाना है, अब तुझे सीला बिनना नहीं है, क्योंकि खलिहान में भूसा नहीं होता। खलिहान में भूसा होता है क्या भाई? गांव वाले बताओ। भूसा तो खेत में ही खा जाता ना, खत्म। वहाँ तो पुष्ट दाने भेज देते हैं खलिहान में। तो हाँ, मतलब जो है भूसा खेत में ही रह जाता है ज़्यादातर, क्योंकि खलिहान में जो मतलब पूरा साफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुष्ट दाने खलिहान में भेजा जाता है। एक गीत आप गाए होंगे कि जो प्रभु के हैं वो खत्ते में इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन जो भूसे हैं वो जला दिए जाएंगे या उड़ा दिए जाएंगे या भैंसों के लिए भेज दिया जाएगा। वो आदमी का काम नहीं आता है, किसके काम आता है? लेकिन अब रूत को कहाँ जाना है? खलिहान में जाना है। कहाँ से कहाँ उठा के ले गया? कहाँ तो खेत में एक एक दाना उठा रही थी, आज उसके विश्वास योग्यता ने उसको खलिहान भेज दिया। और क्या कह रहा है, पढ़िए। हाँ आगे पढ़, 8 पद से पढ़ बेटा। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा, हाँ। आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने कहा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू मेरी स्त्री है। हाँ आगे। और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। नहीं, चादर का, चादर वो करे ऊँट चादर फैला और या वो करे सुबह तक लेटे रहे। हाँ लास्ट देख 15 पढ़, चल पढ़। तब वो अर्थ ने कहा, जो चादर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। हाँ। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने हे नपुए जो नाप कर उसको उतार दिया। फिर वह नगर में चली। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ वो सीला बिनती थी, मुट्ठी भर चुन्नी में बांध के अपने घर ले गई सास को खिलाने के लिए, लेकिन प्रभु उसके विश्वास योग्यता को देख के उसको खलिहान में भेजा कि मेरी बेटी अब तू खेत में नहीं जाएगी, अब खलिहान में चल। ये है विश्वास योग्यता। और ऐसे लड़कियों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए प्रभु क्यों नहीं खड़ा रहेगा? क्यों नहीं खड़ा रहेगा? जिन्होंने विश्वास योग्यता दिखाया, प्रभु आपको खेत से खलिहान में भेज देगा। जानते हो, क्योंकि जो है ये वो लड़के हैं, ये बच्चे हैं जो परिस्थितियों का जो है समझौता, परिस्थितियों से समझौता नहीं करते, ये रुख नहीं बदलते। कहता ना, हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि हमसे टक्कर, हाँ, क्योंकि हम जवान हैं। ऐसा फैसला, मैं बात जवानों की नहीं कर रहा हूँ, वो जवान यूसुफ की तरह जवान जो पाप को ना कह सके, ये जवान आंधियों के रुख मोड़ देते। वो लड़के जो खाने के लिए नहीं मरे, दानियल और उसके तीनों दोस्त, उन्होंने कहा हम ठान लिए हैं अपने आप को अशुद्ध। ये वो लड़के, ये ऐसे लड़कियों का आज जरूरत है, ऐसे मंडलियों में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ठान लेंगे कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन संसार के साथ समझौता, और ये लोग आशीष पाएंगे। उन्होंने कहा एक बात और कहता है
कहता है सुबह होने तक लेटी रहे। कब तक? पढ़िए उसको, उस पद को ही पढ़ ले। देखिए आप, देखिए 16 पद होगा। अतः रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि ग्रह तेरे लिए छुड़ाने वाले काम करना चाहे तो रात भर क्या करो? रात भर क्या कर? अब वो रात आ गई है जिसमें काम नहीं होगा। इंतजार करो, भोर का तारा प्रकट होने वाला है। जब इतना मेहनत की, आधी रात तक तू आई लेटी, तो अब प्रभु का आना निकट है। तुम क्यों संसार में जाते हो भाई? मेरे भाई मेरी बहन क्यों जाते हो? हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार इंतजार करके प्रभु के मजे चखो। क्यों घबरा जाते हो? क्यों हौसला छोड़ देते हो? क्यों जो है आप हिम्मत हार जाते हो? मेरे भाई मेरी बहन, एक बार देखो, आपका प्रभु विश्वास योग्य है, आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको खेत में जाने नहीं खलियान में पहुंचा देगा। चादर फैला। एक समय था तो शीला बिनती थी, आज ले नपुआ भर के, नपुआ भर के जा उठा ले। प्रियो, प्रभु आज भी इंतजार कर रहा है आपको देने के लिए, लेकिन हम विश्वास योग्य लोग, हम समझौता करने वाले लोग हैं। समझ रहे हो? यहाँ पर उसने कहा कि ये वो लड़की जिसके जो है, जो मैंने कमी घटियों में, जो परिस्थितियों में विश्वास से रही, सास की सेवा की, पति की लालसा नहीं था, लेकिन क्या है, तेरे गवाही के कारण वो आज कहता है तेरे बारे में लोग जानते तू भली स्त्री है। और इससे भी एक भली स्त्री से मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ। ये भली स्त्री है, लेकिन इससे भी एक भली स्त्री से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। पढ़िए न्यायों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 24 और 25 पद। सब स्त्रियों में से केनी हेबे की स्त्री याए धन्य ठहरी, डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से मैं धन्य ठहरी। डेरे में रहने वाले, डेरे में रहने वाले सब स्त्रियों में ये कौन है? क्या नाम है? याइल। क्या है? ये याइल नाम की औरत जो है, इसका काम क्या है? ये डेरों में रहने वाले घर के, मरियम धन्य कुमारी स्त्री है, लेकिन ये कह रहा है डेरों में रहने वाले स्त्रियों में ये बहन जो धन्य है, इसका नाम याइल है। जानते हो ये क्या काम की? सीसरा बोल के एक बहुत भयंकर सेनापति था, उसके पास शायद 900 रथ थे लोहे के। लोहे के कितने थे? और ये बड़ा चढ़ाई करता था, इजराइलियों को मारता था। और जो है ये सेनापति था, राजा भी नहीं था, लेकिन पूरा दामोदर इसके ऊपर था, दामोदर कि सारा काम इस पर सौंप दिया था। ठीक है ना, कि तू जाकर और ये चढ़ाई करने के लिए आया इजराइल के ऊपर। तो जो है जब इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर रहा था, तो जो है इसे एक समय आया कि रथ से उतर के जान बचाने के लिए भागा गया। तो ये औरत अपने घर में उसको सुला दी। तो आप बोलोगे भाई इसमें इस औरत को क्यों इनाम क्यों मिला भाई? तो जो है आप पढ़िए उसके बारे में, न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय में देखिए। जब ये गया और जो है चरपाई में इसको सुला दी और इसको दूध भी पिलाई। थोड़ा सा, हाँ कौन सा पद बेटा? हाँ, बर्तन में वह मक्खन ले आई, उसने अपना हाथ रोटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ाए के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीसरा को मारा, उसके सिर को फाड़ डाला और उसकी कनपटी को हाथ से दिया। देखिए क्या हुआ, सीसरा जब इसके घर में आया बचने के लिए, तो इसने चरपाई में सुला दिया, उसको उड़ा दिया। ठीक है, और जो है उसको यकीन दिला दिया कि तू बच जाएगा, दूध भी पिलाया, मक्खन भी खिलाया उसको। तो आप बोलोगे ये औरत को फिर इनाम क्यों मिला? जानते हो, अगर वो सीसरा को बचा लेती तो सीसरा उसको रानी बना देता। सीसरा क्या बना देता उसको? लेकिन वो लालच में नहीं आई कि मैं रानी बन के अपने लोगों को मरवाऊं, ऐसा नहीं होगा। उसने खूंटी ली और जो है हथौड़ा ली। जब वो भारी नींद में सो गया सीसरा, और जो है उसके कनपट्टी में रख के हथौड़ा मार दी। जानते हो, यहाँ जो है हमारा दिमाग है, और ये दिमाग हमें पाप करवाता है। क्या कराता है? दिमाग के 2 हिस्से हैं, इधर भी इधर भी।
एक भाई कर रहा था, एक तरफ से बाएं तरफ का या दाहिने तरफ का मुझे नहीं पता, 1.5 लाख किताब लिख सकते हो, इतना याददाश्त शक्ति है एक तरफ का में। एक आदमी देखो बचपन में मैं क्या था, कितने साल पहले का याद कर रहा है, उसको याद है मैं स्कूल जाता था, जाती थी, वो मुझे ऐसा करता था, याद है कि नहीं है? नहीं है याद भाई? सचिन भाई हाँ भाई हाँ। है ना? तो कहाँ से याद है? दिमाग कर रहा ना, माने इतना लाख किताब लिख सके, माने ये दिमाग जो है ना यही पाप कराता है कि फल खाने में अच्छा है, चल खा लेते हैं, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ये दिमागी तो तुम्हें चक्कर कटवा रहा है, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ये लड़का ठीक है, वो लड़की ठीक नहीं है, और ये है ना, और जो है पूरा दिमाग चला रहे हैं, पूरा दिमाग चला रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया? दिमाग को ही ठोक दिया। क्या करा कि कहता ना रहे बांस ना बजे, पूरा दिमाग को ही ठोक दी। प्रभु मेरे विचारों को भी तो ठोक देता हूँ, मैं विचारों में विचार में आएंगे कि मैं लड़के को बचाऊंगा, इस सेनापति को बचाऊंगी तो मुझे रानी बना देगा, मेरा मांग पूरा कर देगा, और जो है मुझे धन संपत्ति देगा और मैं रानी बन के जीऊँगी। प्रभु कितने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, प्रभु इससे दिमाग को ठोकती हूँ। उसने हथौड़ों से दिमाग को ठोक दी, क्या खत्म। और इसीलिए क्या कहा गया कि इस टेंट में रहने वाले, माने जो है घर में रहने वाले स्त्रियों में इसके जैसा स्त्री कोई, ये धन्य स्त्री है। हमारे विचारी तो हैं, जब विचार आएगा पढ़े पढ़े यार नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? उठ के बाइबल नहीं पढ़ेंगे, गूगल सर्च करो, कुछ ऐसे गंदे गंदे चीज़ देखते हैं। दिमाग कहाँ ले जा रहा है आपको? उठ के बाइबल नहीं पढ़ेंगे? नींद नहीं आ रहा, चलो उठ के घुटने में आ जाए, प्रार्थना करें ना, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ऐसे और घुमाओ, चल कुछ नहीं तो विश्वासी हैं, गंदा चीज़ नहीं देख, सिर्फ सूट ही देख लेते हैं, नहीं समझे, जूते देख लेते हैं, चलो। तो जो है ये दिमागी तो काम कर रहा है। सिसरा अगर बच जाता और ये औरत अगर बचा लेती तो इसको तो रानी बना देता हो, लेकिन अपने दिमाग के विचारों को ठोक दी, ख़त्म कर। कहता ना पौलुस कहता है जो कल्पनाएं हमारे दिमाग में उठते हैं ना, उसको मोड़ के मैं प्रभु के अधीन कर देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर में नहीं पर गढ़ों को उड़ा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हाँ क्या कर रहा है कि हर एक बात जो परमेश्वर के पहचान क्या कहता है, पहचान है, हाँ विरोध में उठता है, उसको क्या करते हैं हम? खंडन करते हैं। और आगे और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी ये है। ये याइल ने किया, अपने दिमाग में उठने में विचार आया होगा क्या ये आदमी को बचा लेते हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नहीं समझे? उसने कहा प्रभु इसके पहले कि मेरा दिमाग काम करे, प्रभु इसको ठोक देते। उस भावनाओं को मोड़ मार के उसने प्रभु के अधीन कर दिया, ले जा प्रभु इसको ख़त्म कर दे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन संपत्ति, मुझे इसके रानी नहीं बनना। क्या ऐसा है? जो वास्तव में तो भाई हम कुछ नहीं देखते, भविष्य नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, प्रभु से भी नहीं पूछते, समझ रहे? कितने लोग तो हैं शादी से पहले बोला नौकर है, नौकर है तो गाड़ी दे देंगे, माने प्रभु है कि नहीं, समझ रहे? तो ये जो है ना, ये रूत जो है एक यहूदी औरत को एक अन्य जाति स्त्री सिखा रही है। आज एक विश्वासी को एक नए आया हुआ विश्वासी सिखाता है कि मसीह जीवन होता क्या है। और जब हमने देखा कि नुकसान भी देखा हमने, यहूदा के वह जो पत्नी मर गई, 2 लड़के मर गए, यहाँ पर जो है नौमी के पति और 2 लड़के मर गए, लेकिन हमने ये भी देखा रूत के विश्वासयोग्यता ने उसको क्या दिया। एक समय शीला बिनती थी, आज चादर फैलाने के लिए प्रभु बोल रहा है।
आज ये नहीं थैले में ले जा, थोड़ा सा गेहूँ ले जा, थैले में जा, बोरी में ले जा ना, चादर फैला। कितना लेना चाहती है तुम? भर दिया प्रभु ने, भर दिया, भर दिया। प्रभु करे कि जो है वास्तव में हम ये चीज़ को जान पाए कि जो है विश्वासयोग्यता क्या होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि रूत जो है बोआज की क्या बन गई? क्या बन गई? पत्नी बन गई। और जानते हो बोआज का मतलब क्या है? बोआज का मतलब क्या है पता? खंबा, सामर्थ। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 9 से पढ़िए भाई, 9 से, बल्कि 7 पढ़ दीजिए पहले। प्रकाशित वाक्य। फिलिप्पियों की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। 8 वे कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, आगे। तूने मेरे वचन का पालन फिर किया भी है। तूने मेरे वचन का पालन, ये है गवाही। तेरी सामर्थ थोड़ी है। शायद बहुत अच्छा नौकरी नहीं है, बहुत अच्छा तेरे पास पैसा नहीं है, घर में शायद बहुत कमी घटी से तू निकल रहा है, लेकिन फिर भी तूने मेरे वचन को टाल मटोल नहीं किया। और इसीलिए मैं क्या करूँगा? पढ़िए आगे। देख, मैं शैतान के उन सब वालों को तेरे वश में कर दूंगा हाँ। जो यहूदी बन बैठे हैं हाँ। पर है नहीं, वे झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। आगे आगे पढ़े। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों, ये गवाही है। जब प्रभु कहे कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तू संसार की तरफ नहीं देखा, तू फिरौन के समझौता की तरफ नहीं किया, तू शैतान के पीछे नहीं गया। जब रूत पहली बार खेत में आई तो बोआज ने कहा, मेरी बेटी यहीं पर इसी खेत में इन्हीं जवानों के पीछे चलते रहना, किसी दूसरे के खेत में मत जाना। कहीं लालच में आके उस खेत में चली जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा गेहूँ मिल जाएगा, नहीं, जौ मिल जाएगा, नहीं, मत जाना। विश्वास से बने रहे, अपने मंडी के साथ विश्वास से बने रहे। तो क्या होगा? आगे पढ़े, प्रकाशित वाक्य पढ़े उसको। जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए उसको मैं मंदिर में क्या बनाऊंगा? खंभा बनाऊंगा, बोआज बनाऊंगा। सुलेमान ने जो मंदिर बनाए उसमें 2 खंभे थे, याकीन और जो है बोआज। ये बोआज खंभे को दिखाता है, मजबूती को दिखाता है। और इसका पति कौन हुआ? मजबूत, सामर्थ। और जो है इस विश्वासयोग्यता को देखकर प्रभु उसके साथ शादी बोआज का करवाया। बोआज का मतलब है कि ऐसे लोग जो जय पाए हैं, जो अकाल के समय प्रभु के घर में ईमानदार रहे, जो परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किए, वो प्रभु के मंदिर के खंभे हैं। और ऐसे लोग ही मंडी को संभालेंगे, ऐसे लोग मंडी को संभालेंगे। और रूत की शादी बोआज से हुआ, एक खंभे से। प्रभु ने कहा, मैं तेरा जो है तुझे अपने मंदिर में खंभा बनाऊंगा। आगे क्या लिखा है? लास्ट लाइन पढ़। वे फिर कभी बाहर ना निकले। वो फिर कभी बाहर, ना निकले। ये है गवाही। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों, एक बात करके बात कर रहा हूँ, क्या आप प्रभु के घर में अनंत काल तक बने रहना चाहते हो? कहता है ऐसे लोग जो सामर्थ्य में तो थोड़ी है, लेकिन उन्होंने वचन का पालन किया है। और ऐसे लोग मेरे मंदिर के खंभे बनेंगे और फिर कभी बाहर नहीं निकालूंगा। बाकी आपका हाथ में है। दोनों चीज़ का हमने सामने रखा। जिन्होंने गद्दारी किया, समझौता का जीवन जिया, उनके साथ क्या हुआ। नौमी खुद गवाही आपके सामने करी। मैं भरी पूरी चली गई थी, लेकिन अब क्या सोच के लौटी हूँ। जानते हो, एक समय था जो यहूदी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते थे, लेकिन नौमी बाद में रूत के कारण आशीषित हुई। नौमी के कारण रूत आशीषित नहीं हुई, बल्कि रूत के कारण नौमी आशीषित हुई। और पूरा डिपेंड, खाना कौन देगा? रूत देगी।
बच्चे को गोद में तेरे को कौन देगा? रूथ देगी। समझ रहे हो? तेरा बुढ़ापा आराम से कैसे कटेगा? रूथ कटवाएगी। क्योंकि जो विश्वास योग्य हैं वो दूसरों को हरा भरा कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो रूथ जो है नौमी के लिए ना कि सिर्फ खाने का प्रबंध की, उसके बुढ़ापे के लिए उसको जो है उसके गोद में बच्चे भी दी खिलाने के लिए। और जानते हो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा क्या ये तेरा बहू 10 बेटों से ज़्यादा वो नहीं है? लोगों ने क्या कहा? अगर तेरा बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बहू तेरे लिए क्या है? बेटा। 7 बेटा, 7 बेटों से तो 7 बेटे कम नहीं होते। 7 बेटे माँ को उठा उठा फिरेंगे, अकेले लड़की। समझ रहे हो? तो जो है ये विश्वास से गता अगर आप चाहते हो, आप भी चाहते हो प्रभु आपको सीला बिनने से उठाकर चादर फैलाने के लिए कह दे, तो आपको विश्वास से गता निभाना पड़ेगा। प्रभु करे, हमारे पास समय है। अब ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो याइल बन सकते हो, रूथ बन सकते हो, नहीं तो आप ओरपा भी बन सकते हो, लेकिन आप फिर गोलियत ही पैदा करोगे। प्रभु करे कि वास्तव में हमारे वंश में यीशु मसीह पैदा हो। प्रभु अपने वचन पर आशीर्वाद।